वो निर्णय वो उस केस में तो हम निर्णय दे ही देते, क्योंकि इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला, हम उसको भी रिकॉर्ड पर रखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये साफ कहा है कि सूचना आयोग जो है कोई कोर्ट नहीं है जो बार हियरिंग पे हियरिंग, हालांकि ये हाई कोर्ट ने अपने ऊपर ही कमेंट कर दिया है कि कि कोर्ट नहीं सही है। सही बात है। बाद बाद हियरिंग के नोटिस जारी होंगे, आप तुरंत उसमें फैसला जो है फैसला सुनाएं उसमें। तो इस तरह का एक ऑर्डर था, तो उसको हम लोगों ने उसको आधार बना करके हम लोग अपना निर्णय जरूर सुना देते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। क्या हेलो सर एक 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 छोटा सा पहले यहाँ पे धारा शाह जी ने एक अपना प्रश्न यहाँ पे डाला है, इसमें कुछ आप कहना चाहती हैं मैडम? प्लीज रेज योर क्वेश्चन, आप बोलिए। आप नॉन म्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए अपना। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। हेलो। हाँ, हो गया। हाँ, मुझे आज का वो सेमिनार है ऑनलाइन, वो काफी इंटरेस्टिंग लगा है और मैं भी जुड़ना चाहती हूँ अभी। तो मुझे वो अहमदाबाद में एक दो जन का तो मुझे पहचान में है मेरे, अभी देखते हैं, उनसे बात करती हूँ और टीम अच्छी खासी बना के उसमें क्या क्या करना चाहिए वो देखते हैं अभी मिलके। ये बिल्कुल मैडम आपका स्वागत है। आप अहमदाबाद में एक बढ़िया टीम बनाइए और आप उसका आप लीडर बनिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से महिलाओं को विशेष तौर से आप उसमें जोड़ें जो इसमें मोटिवेट हों आरटीआई लगाने में, और आरटीआई के विषय में जो भी आपके प्रश्न रहा करें उनको हर संडे को मीटिंग में 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप इनवाइट करें और उनको सबको सुना जाएगा। और हमारे बीच में माननीय महोदय लोग उनको सबको मार्गदर्शन देंगे और एक बढ़िया आप गुजरात में टीम तैयार करिए, हमारे लिए काफी खुशी की बात होगी। इंसिडेंटली अहमदाबाद में ही बहुत बढ़िया एक टीम ऑलरेडी है, माहिती अधिकार पहल करके, उसकी पंक्ति जोक करके कार्यकर्ता है, बहुत ही एक्टिव है वो। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, अगर आपके पास उनका कांटेक्ट नहीं हो तो मुझे भेजिए मैसेज, मैं आपको भेज दूंगा। पंक्ति जोक बहुत अच्छा काम करती है। और वहां पे फोन पे एक हेल्पलाइन है राहुल जी, उन्होंने फोन पे वॉलंटरी हेल्पलाइन शुरू की है आरटीआई के लिए। मतलब वो कुछ ऐसा है कि 3-4 लोग एक के बाद एक फोन जाएगा और कोई ना कोई फोन पे हेल्प करेगा ये। और उन्होंने व्हीकल बनाया है जिसको लेके वो गांव में जाते हैं और प्रचार करते हैं आरटीआई का। बहुत ही अच्छा उदाहरण है अहमदाबाद में। जी, तो धारा मैडम प्लीज गेट इन टच विथ हर, और आप उनको बुलाइए अगले कार्यक्रम में भी, और उनको स्वयं हमारी तरफ से भी इनवाइट करिए आप उनसे मिल करके, क्योंकि उनका संपर्क हमारे पास नहीं है। तो आप उनको आराम से, मतलब आसानी से, चूंकि आप वहाँ वहाँ गए हैं तो आसानी से वो संपर्क में आपके आ जाएंगे और हमें भी काफी खुशी होगी, उनसे भी काफी कुछ सीखने के लिए। मैं और भी एक दूसरे का कोशिश करता हूँ पंक्ति जी से कांटेक्ट करने की, एंड कोशिश करेंगे अगले संडे उनको बुलाने की। स्वागत है सर, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। हेलो। और हमारे बीच सर शिवानंद सर। हेलो जी बताइए मेघराज सर। जी। मैं सुनील खंडेलवाल जी और मेघराज जी एक साथ, हाँ एक एक करके बोलें। सर मैं राज मिश्रा सर से वो रूलिंग का जो है ना वर्डिक्ट जानना चाह रहे थे, कोई नाम क्या है? कौन सी रूलिंग? हाँ, सुप्रीम कोर्ट, राज मिश्रा जी ने, राजकुमार मिश्रा जी ने अभी बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की, जिसमें ऑनलाइन मतलब फॉर्म आवेदन देना भरना ये कंपलसरी कर सभी दिया है। राज्यों के लिए बंधनकारी किया जी। हाँ हाँ वही। जी जी, मैं वो रूलिंग को डाल दूंगा ग्रुप में। अभी तो बाहर हूँ लेकिन रूलिंग डाल दूंगा। जी जी बिल्कुल, आप थोड़ा सा उसमें कमेंट करके डालिएगा ताकि ये समझ में आ जाए कि वो उसी के विषय में है। हेलो राज मिश्रा जी धन्यवाद। हाँ, सुनील खंडेलवाल जी आप क्या पूछना चाह रहे थे? स्वागत है सर। मेरी एक क्वेरी है, जैसे मैंने एक सूचना आवेदन किसी जन सूचना पदाधिकारी को भेजा, उस सूचना आवेदन में 4 बिंदुओं पर मैंने सूचनाएं मांगी है।
2 बिंदुओं की सूचनाएं किसी अन्य विभाग से संबंधित होने के कारण उन 2 बिंदुओं पर सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु पीआईओ के द्वारा धारा 6(3) के तहत मेरे आवेदन को भेज दिया गया। अब न मेरे को 2 बिंदुओं पर जवाब मिला है और जो 2 बिंदु पीआईओ से संबंधित है उस पर भी नहीं मिला है। तो मैं प्रथम अपील कहां पर लगाऊंगा? इनके पास या उनके पास या दोनों के पास? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा-सा हमारे बीच में आत्मदीप सर भी हैं, तो इस प्रश्न का जवाब हम इनवाइट करेंगे आत्मदीप सर जी को कि वो इस प्रश्न का जवाब दें। आत्मदीप सर सुन पा रहे हैं? ओप्पो ओप्पो से आपका शो कर रहा है, आत्मदीप सर, सुन पा रहे हैं क्या? आपका वीडियो भी नहीं आ रहा है और आप म्यूट भी हैं। तब तक शैलेश जी जवाब देंगे। चलिए। देखिए जी, जी, बिल्कुल। शैलेश सर स्वागत है। आपके केस में भी 2 पीआईओ हो गए जी। तो दोनों पीआईओ के अपीलेट अथॉरिटी को आपको अपील करनी चाहिए, 2 अपील करनी पड़ेगी। और एक अपील जो है सर वो समझिए कि राज्य सूचना आयोग से संबंधित हो रही है और एक जहां पर ट्रांसफर हुआ वो केंद्रीय विभाग में चला गया। ये थोड़ी गड़बड़ी है। ये इस सेंटर और स्टेट दोनों का हो गया तो इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास कोई क्लियर जवाब नहीं है जी, क्योंकि सर मेरे फाइल की होगी। मेरे हिसाब से सर, इसमें मेरे हिसाब से, बाकी तो आप सब सर एक्सपर्ट हैं, माननीय इसमें अपना मार्गदर्शन देंगे। लेकिन जहाँ पे अपन आरटीआई लगाते हैं, जहाँ पे पहला आरटीआई आवेदन हमने दायर किया है, उनसे संबंधित जो प्रथम अपीली अधिकारी होंगे, अपन अपील वहीं पे करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जहाँ-जहाँ इसको फॉरवर्ड करना चाहें तो कर दें। 6(3) के अंतर्गत क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेन विभाग तो हमने एक मैं इस बारे में कुछ बताना नहीं, अपील ट्रांसफर करने का कोई प्रोविजन नहीं है शिवानंद जी। अपील ट्रांसफर नहीं, लेकिन सर उनके प्रथम अपीली अधिकार, हाँ, लेकिन जहाँ सर हमने आरटीआई लगाया है, तो आरटीआई के जो प्रथम अपीली अधिकारी होंगे, अपील तो नियमानुसार हमें वहीं करनी चाहिए। फिर 6(3) के अंतर्गत पीआईओ ने अगर उन्होंने अपील ट्रांसफर कर दी, आपकी आरटीआई ट्रांसफर कर दी, तो अपील वो पीआईओ के अपीलेट अथॉरिटी को होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हेलो, दोनों अपीलेट अथॉरिटी को आपको अपील करनी पड़ेगी। वो 2 पीआईओ हो गए आपके और दोनों को अलग-अलग अपील आपको फाइल करनी पड़ेगी। सर मैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 जगह 50-50 रुपए की स्टाम्प या जो भी है देना सेंट्रल पड़ेगा। गवर्नमेंट में फीस नहीं लगती अपील की। नहीं, अपन स्टेट की बात कर रहे हैं, सपोज करिए स्टेट है। दोनों जगह करनी पड़ेगी। 2 पीआईओ हो गए और 2 अपील आपको फाइल करनी पड़ेगी। सर मैं अपना तो इसका मतलब ये हुआ, ये बहुत ही, रुकिए, ये पहले इस प्रश्न का जवाब क्लियर हो जाए, इसको कंफ्यूजन में डाल दिया है। जैसे हमने कोई आरटीआई लगा दी जनपद में, जिला पंचायत में मान लीजिए कलेक्टर को हमने एक आरटीआई कराधान की लगाई थी। अब कलेक्टर को हमने आरटीआई लगाई, उन्होंने 6 जनपद सीओ को फॉरवर्ड कर दिया वहां से, ये इसके डीम्ड पीआईओ उनको बना दिया है। तो क्या हमें 6 जनपद सीओ को वहां पे अपील करनी पड़ेगी? अगर ऐसा तो हमने नहीं किया नहीं किया, ठीक है, चल गया, अलग बात है। पर अगर कानूनी तौर पे वहां पे करना पड़ेगा। नहीं, ये काफी ये पेचीदा मामला है। इस पर जरा थोड़ा-सा क्या किया जाए, क्योंकि ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड। अब एक आप जनपद में आरटीआई लगाते हैं, वो 88 पंचायतों को आरटीआई ट्रांसफर कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे? सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता 88 हूँ इसी बारे पंचायतों में। के मतलब उसको लगाएंगे क्या? हेलो सर का सुन लीजिए, सर माननीय बताएंगे, शैलेश सर बताएंगे कि बताएंगे। हाँ, सर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो जब आप थोड़ा-सा होल्ड करिए ऋतिक जी, आप लोग होल्ड करिए, सर लोगों को सुन ले पहले, क्योंकि ये तो बहुत ही, देखिए 2 चीजें हैं। आप ये कॉन्टेस्ट कर सकते हैं कि 88 पंचायतों को भेजना चाहिए या नहीं, क्योंकि दूसरी पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सचमुच दूसरी पब्लिक अथॉरिटी है, सेम पब्लिक अथॉरिटी है। जो आपने बताया उसको एक की पब्लिक अथॉरिटी अपने 88 पीआई उसको ट्रांसफर करता है या दूसरी पब्लिक अथॉरिटीज को ट्रांसफर हो रहा है? ये इशू शिवानंद जी,
जी जी ये मैं नहीं जानता हूँ, ये सेम पब्लिक अथॉरिटी है या अलग पब्लिक अथॉरिटीज है? नहीं, ये अलग भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए चलिए अभी का ही एक मामला ले लेते हैं। हमने फूड डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाई थी सेल्समैन के मुद्दे को लेकर के। हाँ जी। अब फूड डिपार्टमेंट ने उस आरटीआई को उपायुक्त सहकारिता मतलब डिप्टी रजिस्ट्रार जो होता है सहकारिता और साथ में जीएम जनरल मैनेजर महाप्रबंधक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को ट्रांसफर कर दिया। तो ये फूड डिपार्टमेंट अलग हो गया और जिला सहकारी बैंक अलग हो गया। अब मेरे हिसाब उपायुक्त से सहकारिता भी अपने आप को अलग दो मानता है। फर्स्ट अपील्स करनी चाहिए, क्योंकि दो दूसरे एपेलेट अथॉरिटी का शिवानंद जी, एक मिनट रुके गांधी सर, थोड़ा सा पहले इसको कंफर्म। गांधी सर, इस तरह की परिस्थिति में हम लोग जब हाई कोर्ट वगैरह में पिटीशन लगाते हैं, ऐसी ही परिस्थिति में कि मेरा आवेदन धारा 6(3) पर किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो हम अपील कहाँ करें? जिसको ट्रांसफर किया वहां या जहां से ट्रांसफर हुआ वहां? इस तरीके की परिस्थिति में हम जहां आवेदन पेश किए थे मूलतः, हम वही अपील करें उसी के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष, लेकिन पार्टी उसको भी बना दे, रेस्पोंडेंट नंबर 2 उसको भी बना दे जिसको उसने आवेदन ट्रांसफर किया है। मेरे और हिसाब से उसके बाद फिर उसके बाद हमको जब सेकंड अपील करना पड़े, तो यही परिस्थिति में सेकंड अपील में भी हम पार्टी उन्हीं दोनों लोगों को बनाए जहां पर आवेदन अंतरित हुआ है। जी धन्यवाद। मेरे हिसाब से ये गलत होगा। जिसने ट्रांसफर, समझ लीजिए एक सिंपल ले लीजिए, अगर एक ही डिपार्टमेंट को ट्रांसफर होता है तो उस एपेलेट अथॉरिटी को आपको अपील करना पड़ेगा जिसके यहाँ ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि पहला पीआईओ का काम खत्म हो गया। एक तो एक से ज्यादा ट्रांसफर जो है वो डिबेटेबल है, क्योंकि जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, एक्ट को पढ़ेंगे, एक्ट में लिखा हुआ है कि वो सिंगुलर फॉर्म में है, पब्लिक अथॉरिटी लिखा है, अथॉरिटीज नहीं लिखा है। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक जनरल क्लॉजेस ऑफ इंटरप्रिटेशन है जो सबको गाइड करता है, जिसके तहत लिखा है कि सिंगुलर एंड प्लूरल आर टू बी कंसिडर्ड इंटरचेंजेबल, फेमिनिन एंड मेल आर टू बी आल्सो कंसिडर्ड। अदरवाइज अगर आप पढ़ेंगे सेक्शन 20, मैं अपनी बात रख सकता हूँ? मेरे पास मेरी बात खत्म कर लीजिए। पीआईओ के लिए ऋत्विक जी आप लोग, पीआईओ के लिए ये प्रावधान है कि उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देंगे, मगर वर्ड लिखा है हिम, तो अगर आप स्ट्रिक्टली बोलेंगे तो लेडीज पीआईओ को आप चांस नहीं देंगे। ये जनरल क्लॉजेस ऑफ इंटरप्रिटेशन है जिसके तहत सिंगुलर एंड प्लूरल एंड फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, इसमें किसी कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया है। इसमें एक निर्णय है सर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गलत निर्णय है सर। मेरी बात प्लीज रखने दीजिएगा। मुझे ऋत्विक जी को वो निर्णय हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का निर्णय है, उसमें बोला था कि आप एक से ज्यादा नहीं करेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन सर फिर भी मेरी बात, मेरा भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का एक निर्णय है जो कहता है कि ऐसा कोई कानून में लिखा नहीं है। सही है एग्जैक्टली। लेकिन सर मैंने जब एक आरटीआई की थी तो 3 पॉइंट्स थी, तीनों अलग अलग जगह ट्रांसफर की थी, और वहां से सर एक निर्णय ऐसा भी है कि अगर जहाँ पे भी ट्रांसफर किया जाता है उसका एड्रेस और उसका नाम हमें भेजना होता है, तब भी हमें पता उस पीआईओ का एड्रेस, उसका रीजन क्यों ट्रांसफर किया, और उसके अपीलेट अथॉरिटी का भी। मैंने एक जगह आरटीआई लगवाई थी, वहाँ उसने, वो बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने मुझे साथ में लिख के दिया था। सर मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मैं शैलेश गांधी सर से सहमत हूं कि अगर मामले को 2 अलग अलग पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को ट्रांसफर हुआ है तो आपको 2 जगह अपील करनी पड़ेगी, एक जगह अपील, और अपील ट्रांसफर नहीं होती, आपको अपील ये 6(3) में ट्रांसफर नहीं होगी। नहीं, अपील ट्रांसफर नहीं होती है मिश्रा जी, लेकिन तो देखना पड़ेगा कि सवाल यहाँ पे है। सही तरीका ये है शिवानंद जी, जो पहले भी एक बार आत्मदीप जी ने बोला था और शैलेश गांधी जी ने भी बोला था, आप उस प्रिंसिपल को फॉलो करिए हमेशा, जहां आपको ये नहीं मालूम है कि फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर कौन है। 2 लोगों के पास अगर ट्रांसफर हो गया है तो आप उन दोनों को फर्स्ट अपील अपनी भेज दीजिए, दोनों पीआईओ को, उनको कहिए कि आपने धारा 782 और 783 का उल्लंघन किया है, आपने मुझे इसमें फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर का अपना नाम नहीं बताया है, और आपको ये मैं पेश कर रहा हूँ प्रथम अपील, और मेरी प्रथम अपील जो है प्रथम अपील अधिकारी को आप अपना पेश करिए और मेरी सुनवाई करवाइए प्रथम अपील की।
मुझे सुनवाई का मौका दिलवाइए। सर मैंने अभी पंचायत डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट से एक जानकारी मांगी थी, वो स्टॉप डैम्स के संबंध में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको भेज दिया था कम से कम 5000 पब्लिक ऑफिसर्स को, और कहा तमिलनाडु, आंध्र, मेरे इतने लेटर आए कि मैं लेटर लेते लेते थक गया। इतने भाषाओं में लेटर आ गए कि मैं परेशान हो गया कि ये क्या होगा मेरे साथ। मेरे पास एक कम से कम एक बोरा लेटर सर। मैंने सेंट्रलाइज डाटा उनसे मांगा था कि कितने स्टॉप डैम बने, तो उन्होंने पूरे प्रदेश को, हर प्रदेश को अंतरित कर दिया। हर प्रदेश आगे से नित्यानंद जी आप हर ये करिए, आगे से आप ये करिए कि जो जानकारी आपके दफ्तर में अवेलेबल हो बस वही जानकारी मुझे दीजिए, बाकी संकलित करके मत दीजिए। उनको मना कर दीजिए कि कोलेट नहीं करना इन्फॉर्मेशन। प्रदेश को दिया, प्रदेश वालों ने जिला, जिला वालों ने तालुका, तालुका वालों ने ग्राम पंचायत, और पूरे प्रदेश से इतने लेटर है कि मैं खुद परेशान हो गया। पंचायत मिनिस्ट्री ने आपसे बदला निकाल लिया है। बदला ले लिया सर। कोरोना के समय लेटर आते थे, छूने से डर लगता था कि इतने लेटर दिन में 150 लेटर, एक दिन में 150 लेटर आते थे मेरे पास। तो मैं बोला साहब आप कौन सा ऑफिस चलाते हैं? सर इसमें एक चीज है कि जैसे ज्यादातर जो पीआईओ हैं वो अपने प्रथम अपीली अधिकारी का नाम नहीं बताते हैं, तो अपन यदि इस तरह से वो अंतरण 6(3) के तहत करते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट रहता है कि उनके 6(3) के अंतरण का ध्यान न देते हुए सीधे उसी पीआईओ को केआर ऑफ करके अपील भेज देते हैं। एक हम अपील भेज दें, वो उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो 6(3) में किन किन को अंतरित किया है, कितने विभागों को, वो उनको भेजते रहे। ये गलत प्रैक्टिस हमारे ख्याल से इससे हम बच सकते हैं। तो गलत प्रैक्टिस तो वो भी कर रहे हैं ना मिश्रा जी, वो भी तो हमें फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का नाम नहीं बता रहे हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन अगर देखिए विषय क्या था, हमने अगर एक ही जानकारी में 2-3 चीजें मांग ली हैं और वो अलग अलग विषय से संबंधित है, अलग अलग विभाग से संबंधित है, तो जिस विभाग को अंतरित हुआ पहली बात अपील करनी पड़ेगी। पहली बात, जैसे कोई भी जानकारी रहती है वो बहुत ही सिंपल, जैसे हम आपको बताते हैं ना, रुकिए, कलेक्टर का एक पत्र आया, उसने एक जांच टीम गठित कर दी, पंचायत में घोटाले का मामला था, जांच टीम कलेक्टर गठित कर रहे हैं, जानकारी जांच टीम उन्हीं को देगी, संकलित करके अंत में जांच प्रतिवेदन देगी, फिर वो वहां से अपना कहीं और अंतरित कर देते हैं, फिर वो दूसरा वाला कहीं और 4-10 जगह अंतरित कर देता है। तो ये अंतरण की जो बिना सोचे समझे प्रक्रिया, इस पर भी तो प्रश्न उठना चाहिए ना। क्या अब हम सारे अंतरित जगह पे थोड़ी ना आरटीआई की अपील करेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से जो पीआईओ ने गलत पीआईओ को अंतरित किया है उसके सामने आपको कंप्लेंट करनी चाहिए कमीशन में, और कमीशन को उसे पेनलाइज करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर करने का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी ऐसे फेंक दे, वो उसको जिम्मेदारी से ट्रांसफर करना है, जहां पे वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो पता लगाना उसकी जिम्मेदारी है। अब सर इसी में एक जांच टीम गठित होती है, एक सक्षम अधिकारी जांच, एक प्रबोध वाली जी रुकिए, एक सक्षम अधिकारी एक जांच टीम गठित करता है और जांच प्रतिवेदन भी उसी सक्षम अधिकारी को दिया जाना है। तो भाई सक्षम अधिकारी ये थोड़ी कह सकता है कि ये जानकारी उस पंचायत से संबंधित है, वो उस जनपद से संबंधित है, तो वो जनपद, वो पंचायत से आप जाकर के जानकारी लीजिए, तो वो जांच प्रतिवेदन तो आपके पास ही आएगा, तो आप उसको वो करो, देव हमें जब इकट्ठा हो जाए आप मंगवाओ उसको। पहले एक कही ये अलग पब्लिक अथॉरिटी से, एक ही पब्लिक अथॉरिटी है, जो मेरे ख्याल से आप कह रहे हैं वो एक ही पब्लिक अथॉरिटी बनता है। नहीं, इस केस में तो सिर्फ पंचायत विभाग था, इस केस में तो सिर्फ पंचायत विभाग था, बस पंचायतें अलग अलग थी, जनपद अलग अलग था, मतलब वो एक ही पब्लिक था, एक ही विभाग, एक ही पब्लिक अथॉरिटी है। 5(4) के तहत अगर स्ट्रिक्टली कानून से देखना है तो 5(4) के तहत उसे असिस्टेंस लेके आपको देना चाहिए इंफॉर्मेशन, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी एक ही है। कार्यालय सर अलग अलग है उनके, एक जनपद में है, एक जिला में है, फिर अगली पंचायतों में आ जाता है। कानून ने ये नहीं कहा कि अलग कार्यालय को आप ट्रांसफर करें, कानून ने ये कहा कि दूसरा पब्लिक अथॉरिटी को आप ट्रांसफर कीजिए। इसमें एक बड़ाई और भी है कि 5 दिन के अंदर अंदर पीआईओ ने वो ट्रांसफर करनी होती है। अगर 5 दिन के अंदर एक पीआईओ नहीं ट्रांसफर करता तो उसको सूचना एकत्रित करके आपको देनी है, आप उस प्रॉब्लम से बच गए। वो तो करते हैं बाली जी, वो समझदार हैं कि वो कर लेते हैं। शिवानंद जी, अगर मान लीजिए एक पीआईओ बहुत से अतिरिक्त जो अलग अलग पीआईओ को आपकी जो है आरटीआई वो भेज देता है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उन सभी लोगों को ही फर्स्ट अपील डालें, प्रोवाइडेड अगर वो पीआईओ ये मानते हैं, जिस पीआईओ को ट्रांसफर हुई है वो मानता है कि ये सूचना मेरे पास है। होता क्या है, जब एक पीआईओ बहुत से पीआईओ को ट्रांसफर करता है तो काफी पीआईओ ये जवाब देते हैं
कि हमारे से संबंधित नहीं है, तो ऐसी बात में आप सेक्शन 18 के अंदर शिकायत डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर वो पीआईयूज मानते हैं कि ये सूचना, ये एक जो पार्ट ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास है, तो फिर उसकी अपील हमें उसी के अपीलीय अधिकारी के पास करनी पड़ेगी। अगर आप ये कहते हैं कि उस अपीलीय अधिकारी का हमें को एड्रेस नहीं भेजते हैं, वो बात अलग है। लेकिन सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, किसी भी ऑफिस में कुछ लिखा नहीं रहता, प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है, दूसरा कौन है, पहला अपना प्रतिवेदन कहाँ दिया जाए। चलिए, ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है और इस पर और भी आगे चर्चा होगी। आत्मदीप जी इसमें कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के, आपके क्या अनुभव रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी, आप सभी को नमस्कार। इसमें ये जिस विषय पे चर्चा चल रही है कोई बहुत जटिल मुद्दा नहीं है और इसका समाधान हमें सबसे पहला समाधान दिखता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आरटीआई एक्ट से जुड़े रूल्स में। ये जो अंतरण एक से अधिक को करना और उसके कारण आप अपील के लिए परेशान हो रहे हैं, कहाँ करें, इस सब का समाधान हाई कोर्ट के उस आरटीआई एक्ट के नियम में है। उस नियम में कहा गया है कि कोई भी सूचना का आवेदन किसी